नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास हमारी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष कब हुआ? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ 700 से लेकर 800 ईस्वी तक। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए प्रतिहारों ने क्या किया कि पालों और राष्ट्रकूटों के बीच में एक त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुई, यानी युद्ध हुआ इनके बीच में। कन्नौज त्रिकोण युद्ध नर्मदा नदी के निकट हुआ था। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है ये कि कन्नौज त्रिकोण युद्ध कहाँ पर हुआ था? कन्नौज त्रिकोण युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के निकट। ओके, तो ये यहाँ से चलिए सभी दोस्त करते हुए, जिसके बाद में आता है पाल साम्राज्य। पाल साम्राज्य ने कब से कब तक शासन किया? 750 से लेकर 1161 तक। कब किया? 750 से लेकर 1161 ईस्वी तक। ओके, 9वीं शताब्दी तक पूर्वी भारत यानी बंगाल, पूर्वी भारत का क्या कहा जाता था? बंगाल को। 9वीं शताब्दी तक पूर्वी भारत पर बंगाल पर प्रभुत्व रहा था किसका? पाल साम्राज्य का। इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल। पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? गोपाल, जिसने 750 से 770 ईस्वी तक ओदंतपुरी विहार में बौद्ध महाविहार की स्थापना की। सबसे पहले इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गोपाल। और इसने क्या किया? बिहार में एक बौद्ध महाविहार की स्थापना की थी। जिसके बाद में आता है धर्मपाल। धर्मपाल ने शासन किया 780 से लेकर 810 ईस्वी तक। बिहार में इन्होंने भी एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये करने वाले हैं धर्मपाल। धर्मपाल ने बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। सोमपुरी बिहार का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया था। धर्मपाल के बाद में आते हैं देवपाल। देवपाल ने किया 810 से लेकर 850 तक, यानी 40 वर्ष तक शासन किया। इसने राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष को हराया। किसको हराया था? अमोघवर्ष को। अमोघवर्ष को हराने वाला ये शासक था, पहला शासक था जिसने अमोघवर्ष को हराया है, देवपाल। ठीक है, यहाँ तक प्रारंभिक पाल साम्राज्य समाप्त हो चुका है। यहाँ से पाल सबसे इसके दोबारा रिवीजन कर लेते हैं कि पाल साम्राज्य कब से कब तक? 750 से लेकर 1161 तक शासन किया। इसके संस्थापक थे गोपाल। फिर जिसके बाद में धर्मपाल थे। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। और देवपाल थे। देवपाल इसने राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष को हराया। तो पाल साम्राज्य हमारा समाप्त हो चुका है। जिसके बाद में आता है सेन साम्राज्य यानी सेन राजवंश। सेन राजवंश के बारे में जानते हैं कि क्या है। भारतीय उपमहाद्वीप था, उस पर जो भारतीय उपमहाद्वीप है ना, उस पर प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान जिसने 11वीं और 12वीं शताब्दी तक बंगाल से शासन किया। इस वंश का प्रसिद्ध शासक लक्ष्मण सेन था। कौन था? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन इसका शासन था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक लक्ष्मण सेन ही था। इसके दरबारी कवियों में से एक जयदेव ने गीत गोविंद नामक एक पुस्तक लिखी है जो बहुत ही फेमस है। गीत गोविंद किसने लिखी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि गीत गोविंद किसने लिखी है? किसने लिखी है बताइए? जयदेव ने। इसी के अंदर आता है कश्मीर से संबंधित एक राजवंश है, करकोटा राजवंश। करकोटा राजवंश कश्मीर घाटी और भारत के कुछ उत्तरी भागों पर शासन करने वाला राजवंश था। करकोटा राजवंश। करकोटा राजवंश का शासन उत्पल वंश के अवंती वर्मन के राज्यारोहण के साथ समाप्त हो गया। उत्पल वंश
उत्पल वंश और लोहारा वंश इसी के हिस्से हैं। ठीक है। गुज्जर प्रतिहार साम्राज्य आता है, जिसके बाद में 10वीं शताब्दी तक पश्चिम भारत यानी जालोर जो राजस्थान के अंदर पड़ता है, ऊपरी गंगा घाटी पर शासन किया। इसके संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम इसके संस्थापक थे? गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम, जिन्होंने 730 से लेकर 760 तक शासन किया। कुछ प्रसिद्ध राजा थे। वत्सराज, मिहिर भोज, जिनकी राजधानी थी कन्नौज, नागभट्ट द्वितीय त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान थे। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, उसके अंदर खजुराहो है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। इस मंदिर की गुज्जर प्रतिहारी शैली के विकास के लिए जाना जाता है। तो इसी के बाद में इसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट हम करते हुए चलेंगे। महत्वपूर्ण शासक यशोवर्मन विद्याधर के परमिदेव के बाद चंदेल शासक पृथ्वीराज तृतीय और कुतुबुद्दीन ऐबक से हार का सामना करना पड़ा और कन्नौज की गढ़वाल के बारे में जानकारी दी गई है कि एक राजपूत राजवंश जिसने 11वीं और 12वीं शताब्दियों के दौरान वर्तमान भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। इसने गढ़वाल ने इन्होंने धीरे धीरे पालों को बिहार से बाहर भगा दिया, खदेड़ दिया और बनारस को अपनी दूसरी राजधानी बना लिया। शासक चंद्रदेव विजय चंद्र यानी चंदावर की लड़ाई 1194 में। फिरोजाबाद के बाद पास ही है यमुना नदी के तट पर मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया और राज्य को लूट लिया। गुज्जर प्रतिहार राजपूत राज्यों में विघटित हो गए, यानी गुज्जर प्रतिहार इनके अंदर बट गए। इसमें चालुक्य, चंदेलो, चहमानो, गढ़वालो, परमारो, कलचुरिया, तोमरो, गुहिलों के बीच में बट गया। इसके बाद में आता है गुजरात में चालुक्य वंश यानी सोलंकी। भीम प्रथम 1022 से लेकर 1064 ईस्वी के बीच में इन्होंने शासन किया। भीम प्रथम था सोलंकी वंश प्रथम। इनके शासनकाल में महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। कब किया था? भीम प्रथम के समय में किया था। मालवा आते हैं परमार राजा भोज। इनके शासनकाल में राजवंश अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। इन्हें चालुक्य और कलचुरियों के हमलों का शासन करना पड़ा था और जिसके बाद में इन्होंने भोपाल के निकट भोजपुर नगर की स्थापना की। इन्होंने महमूद गजनवी के विरुद्ध आनंदपाल की सहायता के लिए एक सेना भी भेजी थी। आनंदपाल के पुत्र त्रिलोचन को शरण प्रदान की थी इन्होंने। किसने? मालवों ने। अजमेर में चौहान राजवंश था भैया। अजमेर में कौन सा राजवंश था? चौहान। अजय राजा इन्होंने अजमेर की स्थापना की। किसने की थी अजमेर की स्थापना? बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है ये कि अजय राजा इन्होंने अजमेर की स्थापना की थी। इस घराने के अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय थे, जिन्होंने कन्नौज, गुजरात और चंदेल पर आक्रमण किया। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। किसने की? ये भी मैम इम्पोर्टेंट लाइन है कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है ये भी। जिसके बाद में आते हैं दिल्ली के तोमर सबसे महत्वपूर्ण राजा अनंगपाल तोमर थे। इन्होंने दिल्ली की स्थापना की और इनका वर्णन मेहरौली के लौह स्तंभ के 11वीं सदी के शिलालेख में मिलता है। दिल्ली के तोमर सबसे महत्वपूर्ण राजा अनंगपाल तोमर थे।
इन्होंने दिल्ली की स्थापना की। दिल्ली की स्थापना किसने की? अनंगपाल तोमर ने। ठीक है। महरौली के लौह स्तंभ के 11वीं सदी के शिलालेख में मिलता है। इसमें मिलता है महरौली के लौह स्तंभ के 11वीं सदी के शिलालेख में मिलता है। जिसके बाद में आता है राष्ट्रकूट शासन। राष्ट्रकूट 753 से लेकर 975 एडी तक शासन किया इन्होंने। राष्ट्रकूट साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था? राष्ट्रकूट साम्राज्य फैला था दक्कन और उत्तर व दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण था इनका। दोनों क्षेत्रों के बीच में सेतु का काम करता था राष्ट्रकूट साम्राज्य। चालुक्य के सामंत संस्थापक कौन थे? दंती वर्मन या दंती दुर्ग। कौन थे राष्ट्रकूट के संस्थापक? दंती वर्मन या दंती दुर्ग इसके संस्थापक थे इस वंश के। 735-756 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ अनुष्ठान का आयोजन किया। किसका किया? ये इम्पोर्टेंट लाइन हो सकती है कि दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ अनुष्ठान का आयोजन किया। कृष्ण प्रथम 758 से लेकर 773 ईस्वी इन्होंने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया और अमोघ वर्ष प्रथम 814 से लेकर 880 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। कितने से कितने तक? अमोघ वर्ष ने प्रथम ने 814 से लेकर 880 तक शासन किया। इन्होंने कन्नड़ साहित्य के सबसे प्रारंभिक ग्रंथों में से एक कवि राजमार्ग की रचना की। तो ये है इम्पोर्टेंट लाइन कि कवि राजमार्ग की रचना किसने की? अमोघ वर्ष प्रथम ने। कृष्ण प्रथम इन्होंने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि कृष्ण प्रथम एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। विजय सेन राजवंश संस्थापक सामंत सेन ने अंतिम शासक मदनपाल को सत्ता से हटा दिया। दक्कन और दक्षिण भारत के राजवंश। दक्कन और दक्षिण भारत के राजवंश ये हम कल की क्लास में करेंगे, तो बने रहिए। कल की क्लास देख लेना आप। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।